जैसे जो क्वेश्चन नंबर 2019 में आए हैं ना वो रिवाइज करने लगे। सेक्शन बी, सेक्शन ए नहीं करवा रही मैं, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, वो मैंने आपको पेपर में भी डाल दिए थे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सम्स दिए थे ना सारे नोट्स बना के उसमें से। फर्स्ट सम लिखो, पार्शियल फ्रैक्शन है, रिसॉल्व इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन 2x + 1 over x² - 3x + 2। रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का सम आया हुआ है 5 मार्क्स में। कैसे करते हैं स्टेप्स याद है किसी को? डिनोमिनेटर का क्या करना है? फैक्टर्स बनाने हैं। बनाओ इसके फैक्टर बनाओ, कितने आ रहे हैं? हरी अप, फैक्टर्स बनाओ जल्दी। लगाओ फॉर्मूला -b प्लस -b² - 4ac over 2a x² - 3x + 2 is equals to 0। तो इसके फैक्टर्स बनाओ, कौन से फॉर्मूले में पुट करके? -b प्लस -b² - 4ac over 2a। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। पुट करो, बताओ क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? यस, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? देखो आपका x का आंसर क्या आ रहा है? 1 और 2। इट मींस फैक्टर्स क्या आ गए? x - 1, x - 2। आपका x का आंसर आ रहा होगा, इसमें पुट करके एक वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू आ रही होगी 2। अगर उस साइड पे पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो अब इसको कैसे लिखोगे? a over x - 1 प्लस b over x - 2। इसे नंबर 1 डाल दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाई लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 2x + 1 is equals to a into x - 2 plus b into x - 1 नंबर 2। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है अगर तो वो फैक्टर्स में दिया है तो a ओवर प्लस b ओवर प्लस c ओवर, अदरवाइज इसके फैक्टर्स बनाओगे। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 फैक्टर आने
ए की वैल्यू कितनी आई? -3 ओवर x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? 5 ओवर x माइनस 2 विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया हुआ है, उसी का ये सम हमने रिवाइज किया। नेक्स्ट लिखो ट्रिग्नोमेट्री का सम। cos 24 डिग्री cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देखो 1/2 आंसर आ रहा है। 1/2 cos के कौन से एंगल में होता है? 60 डिग्री। इट मींस हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि सारे कैंसिल होने के बाद हमारे पास लास्ट में cos 60 बचेगा। ठीक है, लिखो सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड cos 24 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री में सम किए थे कि हमने इनको कन्वर्ट करना होता है एंगल्स में। हमने क्या करना है, तो 24 डिग्री आ रहा है, हमने इसको भी 24 में कन्वर्ट कर लेना है, दूसरे को 35 में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 55 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, cos 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 इज 55 एंड cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, लेकिन cos किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। क्लियर? आगे फिर cos 90 प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। cos किस में कन्वर्ट हो जाना है? साइन में। cos 180 प्लस थीटा, 180 में नो चेंज, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो सोचो, सेकंड प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट 300 है, 300 का सिंपल सीधा ही है कि 300 को हमेशा हमें 360 से ही ब्रेक करना है। क्लियर? अब देखो cos 24 डिग्री एज इट इज प्लस cos 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया आपके पास? माइनस साइन प्लस साइन 35 डिग्री, फिर माइनस साइन 35 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। नाउ ये कैंसिल, बचा क्या? cos 60 डिग्री which is equals to 1/2। कभी ऐसा समय हमेशा उनको क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट करके करो। ठीक है, जैसे 24 सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इससे जो लार्जेस्ट एंगल आ रहे हैं आप देखो उसमें 90 में भी प्लस कर सकते हो। जैसे मैंने 90 और 180 लिया, आप 270 भी ले सकते हो। ठीक है, मेन आपको एंगल्स पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है और कौन सा एंगल नेगेटिव है। लिख लो ये। ये 2019 में आए हुए हैं सब। सबसे ज्यादा पेपर ट्रिग्नोमेट्री में से आता है, मैं आपको पहले ही बताऊं। सबसे कम पेपर आना है कॉम्प्लेक्स नंबर में से। उसमें से जो आने होते हैं वो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, सब में थे ना, उसमें से वो आएंगे। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अदरवाइज उसमें से कुछ नहीं आना आपको, सिंपल ही आना है। मेन आना है आपको ट्रिग्नोमेट्री और जो हमें
यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे चेक किया करो क्या चाहिए। अगर a माइनस बी है देन tan a माइनस tan b, अगर a प्लस b है देन tan a प्लस tan b। तो लिखो सोल्यूशन लिखो, गिवन दिस a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, पाई बाय 4, tan ले लो बोथ साइड्स, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। ये क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan। वैल्यूज गिवन है, पुट कर दो, a ओवर a प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2a प्लस 1 ओवर 1 माइनस a ओवर a प्लस 1 ओवर 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। कहते ये देखो, ये कंडीशन गिवन है a प्लस b इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। आपके पास एंगल किस कौन सा गिवन है, tan। आपने क्या करना है, ये लेके बोथ साइड्स हमने क्या ले लिया, tan ले लिया। अगर साइन लिया होता तो साइन लेना था, अगर cos लिया होता तो cos लेना था। क्लियर। अब देखो tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। पाई बाय 4 मींस 180 ओवर 4। 180 ओवर 4 का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। क्लियर। अब देखो tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। अब आपके पास tan a भी गिवन है, tan b भी गिवन है, हमने वैल्यूज पुट की। एलसीएम लो इसका, देखो कितना आ रहा है, 2a को a से मल्टीप्लाई करो, ये देखो बच्चे, 2a को a से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 2a स्क्वायर, फिर 1 को a से मल्टीप्लाई किया, a इधर a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1। डिनोमिनेटर क्या है, a प्लस 1 2a प्लस 1। सेम देखो डिनोमिनेटर, a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, a ओवर क्या आना है, a प्लस 1 2a प्लस 1। इधर 1 आ रहा है, जब एलसीएम लिया तो ये सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे जो ओवर है दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2a स्क्वायर, a प्लस a कितना हो गया, 2a प्लस 1। तो लिखो इट्स 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ओवर, इसको करो मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट्स को बताओ कितना आ रहा है, यही हमने ऊपर भी किया है। करो शाबाश, मल्टीप्लाई करो, a प्लस 1 और 2a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 माइनस a। चेक करिए इतना ही आया। क्लियर। अब ये भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, एक प्लस आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, माइनस। 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, विच मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 मतलब tan पाई बाय 4। सो a प्लस b इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। देखो 1 आया ना, यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, tan ऑफ a प्लस b। तो tan ऑफ a प्लस b आपका आया आंसर, कितना आया, 1। ठीक है। अगर इसको भी tan में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखोगे, a प्लस b एज इट इज, ये कितना आएगा, यही तो आपने प्रूव करना। क्लियर। ये जो पैटर्न लिखवा रही हूँ सम ऐसे ही आने हैं एग्जाम। ठीक है। एक मैंने पेपर में डाला था 1 प्लस साइन थीटा वाला सम, वो काफी बच्चों का अभी भी गलत था। आप क्या करते हो, सीधा ना जब मल्टीप्लाई में लिख देते हो, बीच में कोई साइन नहीं डालते। थीटा बाय 2 किसी ने नहीं लिखा था, बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने पूरा फॉर्मूला लिखा था। नेक्स्ट है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड याद है
find the third vertices. Centroid में हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, वैसे 2 पॉइंट्स गिवन है, सेंट्रोइड भी गिवन है। याद है ये फॉर्मूला किया था हमने, x1 + x2 + x3 over 3, y1 + y2 + y3 over 3। तो लिखिए सोल्यूशन, लेट C अल्फा बीटा। मैंने आपको पहले बताया था मैथ्स में हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको अज्यूम कर लो, लास्ट में क्या करो उसका आंसर दो, ठीक है। लेट सी अल्फा बीटा बी द थर्ड वर्टेक्स, बी द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल whose two vertex are, whose two vertex are, लिख लो क्या गिवन है, A लिख लो इसको 6 4, B is 3 2, if इनको पॉइंट्स को नाम दे दो A B, if G X Y is centroid of triangle, if G X Y is centroid of triangle ABC, then X is equals to 6 + 3 + alpha over 3, which is 9 + alpha over 3. Y is equals to 4 + 2 + beta over 3, which is 6 + beta over 3. Therefore, coordinates of G are 9 + alpha over 3, 6 + beta over 3. ये देखो ना, हमने दिया है इसमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, थर्ड पॉइंट जो फाइंड करना था उसको हमने अज्यूम कर लिया अल्फा बीटा, ये x1 y1 x2 y2, थर्ड हमने अज्यूम कर लिया x3 y3। अब फॉर्मूला x का क्या होता है, x x और x, तीनों x का पॉइंट क्या है, 6 + 3 + अल्फा ओवर 3। 3 क्यों आया, क्योंकि हम सेंट्रोइड फाइंड कर रहे हैं, अगर मीडियन फाइंड कर रहे हो तो ओवर 2 आता है, ठीक है। सेंट्रोइड के लिए आ गया ओवर 3। नाउ 6 + 3 कितना हो गया, 9, 9 + अल्फा ओवर 3। नेक्स्ट देखो 4 + 2 + बीटा ओवर 3, तो ये कितना आ गया, 6 + बीटा ओवर 3। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, सेंट्रोइड कितना गिवन है, 4 0, सेंट्रोइड तो गिवन है, इट मींस फर्स्ट पॉइंट के इक्वेट क्या आना है 4, सेकंड पॉइंट के इक्वेट क्या आना है 0। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, but the coordinates of G are given 4 0, therefore 9 + alpha over 3 is equals to 4 and 6 + beta over 3 is equals to 0। वैसे देखो G के 2 पॉइंट्स आए ना, एक तो हमने सेंट्रोइड फाइंड किया, सेकंड पॉइंट आपके पास गिवन था, तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वेट। देखो 9 + अल्फा, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 3 × 4 कितना हो गया 12, इट मींस 9 + अल्फा इज इक्वल्स टू 12, 12 इज इक्वल्स टू, सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू 12 - 9, ये कितना आ गया 3। नेक्स्ट पॉइंट देखो 6 + बीटा over 3 इज इक्वल्स टू 0, 0 को तो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आता है 0, इट मींस 6 + बीटा इज इक्वल्स टू 0। बीटा कितना आ गया, दोनों पॉइंट्स आ गए। अज्यूम कौन से पॉइंट किए थे हमने, अज्यूम कौन से पॉइंट किए थे, अल्फा बीटा अज्यूम किया था आपने, थर्ड वर्टेक्स, तो थर्ड वर्टेक्स क्या आ गया 3 और -6, तो लास्ट में लिखो hence the coordinates of third vertex are, coordinates of third vertex are 3 - 6।
एक जो पेपर में सम डाला ना मैं वो दोबारा करवाने दूंगा आपको 1 प्लस साइन थीटा। ये लिख लिया किया हुआ है निंदर ने तेन वाला सम है हैं देखिए नेक्स्ट सम prove that 1 plus sin theta minus cos theta over 1 plus sin theta plus cos theta is equals to tan theta by 2। ये पेपर में भी डाला था सब मैंने। Now 1 plus sin theta का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, किसका फॉर्मूला होता है 1 minus cos theta और 1 plus cos theta। Take left hand side, so 1 minus cos theta plus sin theta over 1 plus cos theta plus sin theta। Now what is the formula 1 minus cos theta? पेपर में गया आपने सब बताओ 1 minus cos theta। Yes, it's 2 sin square theta by 2 sin square theta by 2। रजी यहाँ पे देखो sin theta आ रहा है तो sin theta का फॉर्मूला 2 sin theta by 2 cos theta by 2 over now 1 plus cos के लिए क्या आएगा 2 cos square theta by 2 again sin theta which is 2 sin theta by 2 cos theta by 2। पेपर मैंने चेक किए कई बच्चों को थीटा भी नहीं डालना आता। थीटा वो कैसे डालते हैं 0, ये थीटा नहीं है। थीटा कैसे डालते हैं 0 बना के इसको ऐसे भी रखना है। क्लियर? देखो दोनों में से ना एक फॉर्मूला याद करो, या तो 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस। अगर एक फॉर्मूला याद हो गया दूसरा अपने आप हो जाना है। अगर सेंटर साइन माइनस आ रहा है तो याद रखो साइन आना है। क्लियर? 2 साइन स्क्वायर, बच्चों ने फॉर्मूला छोड़ा कहां पे था 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 नहीं लिखा। ओवर 2 कब लिखना है जब यहाँ पे अकेला थीटा गिवन है। अगर 2 थीटा होता फिर थीटा ओवर 2 नहीं आना बिकॉज वो एंगल फुल घूम के आया। क्लियर? अब देखो साइन थीटा का कितना आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पेपर में क्या दिया था बच्चों ने इसमें भी प्लस डाला, ये गलत है। दोनों मल्टीप्लाई में आना, प्लस नहीं आना है इसके साथ। अब न्यूमिनेटर में से कॉमन चीज क्या आ रही है जो प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी है। न्यूमिनेटर में बताओ पहले। सबसे पहले देखो 2 आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या आ रहा है साइन थीटा बाई 2। जब हमने टर्म कॉमन निकालनी होती है हमेशा लोएस्ट टर्म कॉमन निकालते हैं। ठीक है? यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर कितनी है 1 which means 2 sin थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या बचा 2 तो बाहर चला गया, साइन स्क्वायर था, एक साइन बाहर गया, यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा बाई 2 प्लस बिकॉज 2 साइन तो ब्रैकेट के बाहर लिखा है हमने। क्लियर? ओवर डिनोमिनेटर में देखो 2 और क्या कॉमन आ रहा है cos बिकॉज यहाँ पे cos स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है cos, तो ये कितना हो गया 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या बचा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। ये देखो 2 के साथ 2 कैंसिल, sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 ओवर क्या आ रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, चाहे 1 प्लस 2 लिखो चाहे 2 प्लस 1 लिखो, दोनों का आंसर कितना आना है 3 आना है। तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2। आंसर तो हमें चाहिए tan में, sin ओवर cos क्या आता है tan, तो ये कितना आ गया tan थीटा बाई 2 which is right hand side। मॉडुलस का फॉर्मूला याद है किसी को? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी
जब फाइनल पेपर हो ना तो फाइनल पेपर में सबसे पहले ना ग्राफ बना के रख लेना, एक क्वाड्रेंट्स का, दूसरा जो आपके एंगल्स होते हैं ना 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री वाले, सबसे पहले काम ये करना, रफ पे बना के रख लेना, छोटा छोटा लिख के, कोई ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में यूज होने ही होने हैं, कॉम्प्लेक्स में भी यूज होने हैं। लिखो फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ टू लाइंस का सम है और 5 मार्क्स में आया है। फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ √3 प्लस आइटा। फाइंड क्या करना है आपने, एक मॉडुलस, सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड। करोगे तो तभी अगर आता होगा, नहीं तो पेपर में शक्लें ही देखोगे एक दूसरे की। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला आता था, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लो या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a क्या है, रियल पार्ट, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी क्या होता था हमारा, जिसके साथ क्या होता है, आयोटा। आगे एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b ओवर a, मींस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट ओवर रियल पार्ट का कोएफिशिएंट। ये लिखे मैंने दोनों फॉर्मूले। अब आपके पास दोनों पार्ट्स गिवन है, रियल भी है और इमेजिनरी भी है। पेपर में अकेला आइटा भी आ सकता है, आइटा मतलब फिर सिर्फ आपके पास इमेजिनरी नंबर गिवन है, रियल नंबर नहीं गिवन है। तो जो नहीं गिवन है इट मींस वो 0 है। क्लियर, सॉल्यूशन लिखो, मॉडुलस ऑफ √3 प्लस आइटा व्हिच इज √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच इज √3 प्लस 1 4, ये कितना आ गया 2। क्लियर, √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का मतलब है आपने आइटा नहीं लिखना रजे, आपने उसका कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिंगल आइटा है, इसके साथ कुछ नहीं लगा, इट मींस यहाँ पे क्या है फिर 1। पेपर में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मैंने बताया था, रूट का स्क्वायर हो तो वो एक सिंगल टर्म बच जाती है। जैसे √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया वो कितना आ गया 3, 1 का स्क्वायर किया वो कितना आया 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ये तो आया मॉडुलस। अब एम्पलीट्यूड कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b ओवर a। इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट कितना है, यस, इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट कितना है, यस 1। रियल पार्ट कितना है, tan इनवर्स 1 ओवर √3। ये कौन से एंगल में होता है, 30 डिग्री। पेपर में अगर भूल गए हो, नहीं टेबल आ रहा है ना, टाइम नहीं बचा है, तो यहीं पे छोड़ दो आंसर, गलत एंगल ना लिखो। अगर एंगल आपने गलत लिख दिया 60 डिग्री तो ये भी जो सॉल्व किए इसका भी मार्क्स कट हो जाएगा। समझ आई, पूरे का पूरा ही कट हो जाता है। अगर यहाँ तक आ गया तो बस करो, नहीं एंगल आ रहा है लास्ट में देख लो टेबल बना के, अगर आपको वैल्यू पता है, नहीं पता तो अदरवाइज मत बनाओ। ठीक है, एक ट्रैक्टर रूल का सुन देती हूँ, वो करो।